नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे साथ में है आप पार्टी के विदर्भ के अध्यक्ष देवेंद्र वानखेड़े जी और नागपुर के अध्यक्ष है कविता सेलकर। हम इनसे 2022 में जो महानगर पालिका के चुनाव, इन्हीं मुद्दों पे आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनको एक शुभेच्छा देंगे कि जो पंजाब में आज इनकी आप पार्टी जो पूरे इनके आमदार चुन के आए उनके लिए, और हमको लगता है कि आने वाले समय पे अगर 2022 में नागपुर में अगर महानगर पालिका में इनकी सरकार अगर बैठती आप पार्टी कि ये क्या क्या योजना लाने वाले हैं और आम जनता तक के ये योजना कैसे पहुंचाएंगे, ये आप हमको बताइए। नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमें पंजाब जीत के लिए शुभकामनाएं दी और जिस प्रकार से दिल्ली मॉडल पंजाब के लोगों ने स्वीकारा है। पंजाब में आप सभी लोगों ने देखा है कि 117 में से 92 सीट पे हम लोग जीते हैं। भारी बहुमत से पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जितवाया। इसका मतलब दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब के लोगों ने पूरा स्वीकार किया है और हम लोग चाहते हैं, अभी नागपुर में भी महानगर पालिका चुनाव होने जा रहा है। चुनाव कब होगा ये अभी निश्चित नहीं है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। लेकिन हम लोग जो दिल्ली मॉडल है उसमें से हो सकता है 2-3 चीज़ें ऐसी है जो राज्य सरकार के अंडर आती है, या कुछ चीज़ें जैसा शहर के अंदर की ऐसी होती है कि जो केंद्र के अंदर भी आ सकती है। लेकिन मोटा मोटा जो दिल्ली मॉडल है हमारा, उसमें शिक्षा की बात लो, उसमें पानी की मुफ्त में पानी देने की बात होगी, महिलाओं को बस में प्रवास मुफ्त देने की बात होगी, शहर में स्वच्छता करने की बात होगी, शहर के जो रोड बन रहे हैं उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने की बात होगी। इस प्रकार से तमाम जो हमारे दिल्ली मॉडल है उसमें उस अंतर्गत हम लोग नागपुर के जनता को भी दिल्ली जैसी सुविधा मुहैया करा सकते हैं। नागपुर के अध्यक्ष आप कविता मैडम, तो आप ये बताइए कि आप पार्टी को लोगों तक के कैसे पहुंचा रहे हैं और आपके बूथ के जो बोलते हैं बूथ तक के लोगों को कैसे पहुंचाना और बूथ की टीम कैसे तैयार करना, और इसमें आप कैसे काम कर रहे हैं? नमस्कार, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे साथ क्या है कि हमारी एक जो पार्टी हम 10 साल पुरानी पार्टी है, तो ये संगठन हमारा धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। बिल्कुल जो दिल्ली की मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, उसे जनता स्वीकार रही है और हमें नागपुर में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं पार्टी। तो नागपुर में भी हम पार्टी फैलाने का काम कर रहे हैं, संगठन बढ़ा रहे हैं। हमारे जैसे 6 विधानसभा है नागपुर में, आप जानते हैं, तो 6 विधानसभा के आगे जो प्रभाग और वार्ड है, तो इसमें हमें संगठन हमारा ठीक ठाक था अभी तक, लेकिन अभी पंजाब जीत के बाद काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग बूथ लेवल पर भी पहुंच रहे हैं और संगठन जो है वो बढ़ रहा है नागपुर। नहीं, बूथ लेवल की जब बात की है तो अब बूथ लेवल के एक विषय की सबसे बड़ा रहता महानगर पालिका का चुनाव हो या आमदार के हो, खासदार के हो, इसमें बूथ प्रमुख से लेकर सदस्य जोड़ने तक ये बहुत बड़ा एक काम रहता है और लोगों को जोड़ना होता है। दूसरी बात एक है कि आप पार्टी में आपका कहना है कि लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज महानगर पालिका के चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, तो जो जुड़ रहे हैं तो इनको आप कैसे बताओगे कि दिल्ली का जो आपका ये मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, आज पंजाब में इतनी सीटें चुनकर आए, तो ये मॉडल आम जनता तक कब पहुंचाओगे आप? देखिए, आम जनता तक बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है। हम लोग के पैम्फलेट्स बराबर घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता काफ़ी कर रहे हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। कि देखिए, जो आउटस्टैंडिंग थी अभी तक दिल्ली की, जब हमारी सरकार आई 2014-15 में, तब दिल्ली की जो कंट्रीब्यूशन था नेशनल जीडीपी के लिए वो 3.97 था। जो अभी CAG रिपोर्ट 2019 की आई उसमें 4.17 हो गया। तो एक किसी स्टेट ने, किसी राज्य ने इतना ज़्यादा जो नेशनल कंट्रीब्यूशन दिया है वो अभी तक किसी राज्य ने नहीं दिया है। और कुछ ही साल में हमारी सरकार में इतना अच्छा जो उन्होंने करके दिखाया है, प्रॉफिट ला के दिखाया है दिल्ली की जनता के लिए, राज्य के लिए, तो
तो ये एक रिमार्केबल बात है। और यहाँ के लोग, नागपुर के लोग, वो भी इसको हम लोग घर घर जाके जनता से बात कर रहे हैं। महानगर पालिका के अगर देखें, नागपुर महानगर पालिका के कई मुद्दे के कई घोटाले सामने आए। अभी स्टेशनरी घोटाला, OCW के घोटाले हैं, जिसका भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। इस मुद्दों को लेकर कभी आप लोग आम जनता तक नहीं गए? इसमें देखा गया कभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी इन मुद्दों को उठा रहे, उन मुद्दों को निकाल भी रहे और उसका आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन आप पार्टी को मैंने नहीं देखा कभी। देखा भी वो आंदोलन करते हुए, लेकिन मुद्दे जो महानगर पालिका के चुनाव है, जो आम जनता से जुड़े हुए, उन पे कभी आंदोलन करते हुए नहीं देखे। नहीं, हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं। और आपने जैसा कांग्रेस का बोला, राष्ट्रवादी का बोला, सेना का बोला, ये सारे लोग जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं इसमें मिले हुए हैं। हम सब लोग जानते हैं, जब तुकाराम मुंडे जी नागपुर के कमिश्नर थे तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए कांग्रेस के जो लीडर है और बीजेपी के लीडर है, दोनों ने साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनको 3 दिन तक, आज तक कभी हाउस चलाने का इन्होंने प्रयास नहीं किया कारपोरेशन का। कोई विकास के मुद्दे के ऊपर कभी इतना बड़ा लंबा डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र करने के लिए 3 से 4 दिन तक कारपोरेशन का हाउस चलाया गया था। यानी इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे मुद्दे निकाल रहे हैं ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे करप्शन है इनके। मेन जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने देखा, इनकी बैलेंस शीट देखी है, सीए ऑडिट रिपोर्ट देखे हैं, कारपोरेशन के स्कूलों के ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्चा किया है, लेकिन आज पूरे नागपुर शहर में एक भी कारपोरेशन का स्कूल कहीं ढंग से इन्होंने निर्माण किया, या जो हमारा दिल्ली मॉडल है, दिल्ली के जो स्कूल बनाए गए अरविंद जी के माध्यम से, मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से, उस प्रकार का एक भी स्कूल बनाने का काम इन्होंने नहीं किया। और अभी हम भ्रष्टाचार निकालते बैठेंगे, ये पूरी यंत्रणा आपको मालूम है कि इनके हाथ में है। पुलिस से लेकर ईडी से लेकर तो सीआईडी, यानी सभी फोर्स जो है ये इनके अंडर आती है और ये लोग जो चाहे वैसा डिसीजन करवा लेते हैं। तो हम लोग कितना भी बोलेंगे कि इंक्वायरी होना चाहिए। बीच में हमने कारपोरेशन के घोटाले के लिए पुलिस का जो हमारे है EOW सेक्शन है, उनको भी लेटर दिया, उनको मिले, उनके साथ चर्चा की। अब वो बोलते हैं कि हमारे को एविडेंस दो। अब एविडेंस हम लोग कहाँ से निकालेंगे? एविडेंस निकालना पुलिस का काम होता है या संबंधित डिपार्टमेंट का काम होता है। हम लोग तो अभी कारपोरेशन के अंडर कहीं हमारा एक भी नगर सेवक नहीं है, तो हम लोग इतने बड़े एविडेंस निकालने में निकाल नहीं पाएंगे। तो हम लोग जो जनता के सामने लेके जाना है, हम लोग बिल्कुल लेके जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में शिक्षा का मॉडल दिया है, उसी प्रकार से हम कारपोरेशन के जो स्कूलें थे, 350 से ज़्यादा स्कूल नागपुर में हुआ करते थे, 50,000 से ज़्यादा बच्चे वो स्कूल के माध्यम से पढ़ते थे। आज वो स्कूलों की संख्या 130 पे आई और आज का जो मीडिया यानी पेपर में मैंने देखा कि उसमें से भी 20 स्कूलें अभी ये लोग बंद करने जा रहे हैं। यानी महानगर पालिका में आप अब कहना है कि महानगर पालिका के जो स्कूल है, ये महानगर पालिका के ही, यानी कांग्रेस और बीजेपी के जो नगर सेवक है, जो कांग्रेस के हैं नगर सेवक, यही लोग महानगर पालिका के स्कूल धीरे धीरे बंद करा रहे और वो जगह खुद के लिए या बोलो या किसी और संस्था को देकर अपने नज़दीक वालों को उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2 बातें हैं इसके पीछे। एक तो आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि इनके ऑफिसेस, आज हम दगड़ी ये जो है गार्डन है हमारा, वहाँ के ऑफिस में जाओ तो वहाँ एक कारपोरेटर का ऑफिस है, स्कूल कारपोरेशन के स्कूल में। इधर बजरिया में जाओ तो वहाँ एक हमारे जो महापौर थे उनकी स्कूल चल रही। यानी इस प्रकार से इन्होंने कई सारे स्कूलें अपने अपने लोगों को दी है, कई जगहों पे इन्होंने ऑफिस चालू कर दिए। दूसरा मुद्दा है, कारपोरेशन के स्कूल के माध्यम से जो लोगों को शिक्षा फ्री में मिलती थी, वो शिक्षा यदि बंद हो गई तो इनके जो प्राइवेट स्कूल है, CBSE स्कूल इन्होंने जो लाए हैं, या इनके जो प्राइवेट स्कूल है, इसका जो फीस है 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये जो इनका बड़ा बिजनेस है, ये बिजनेस अच्छा चलने के लिए ये लोग सरकारी जो यंत्रणा है, सरकारी स्कूल है, सरकारी सिस्टम पूरा खत्म करना चाहते हैं। तो हम लोग बिल्कुल, हमारी जब सरकार आएगी, हम लोग लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि जिस प्रकार से शिक्षा के अंदर दिल्ली में क्रांति लाई आम आदमी पार्टी ने, उसी प्रकार से नागपुर के जो सरकारी स्कूलें हैं, कारपोरेशन की जो स्कूलें हैं, उसको हम लोग एकदम मॉडल स्कूल बनाएंगे और अच्छी शिक्षा देने का हम काम करेंगे। जो लोग आज विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह ठीक से जगह नहीं है, लोगों को स्कूल के बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच नहीं है, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, खेलने के लिए अच्छे ग्राउंड्स नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, वहाँ लेबोरेटरीज नहीं है, लाइब्रेरी अच्छी नहीं है। ये सारी सुविधाएं निर्माण करना पड़ेगी। टीचर लोगों को टीचिंग का काम देना पड़ेगा। टीचर शिक्षक लोगों को भी उनको
हम लोग यानी सत्ता में जो लोग रहेंगे वो उनके साथ है, आपको खाली शिक्षा पढ़ाई का काम करना है, यहाँ विश्वास देंगे तो टीचर अपना अच्छे से काम करेंगे। और जिस प्रकार से दिल्ली में आज दिल्ली के सरकार के स्कूल के रिजल्ट एकदम टॉप पे आ रहे हैं पूरे देश में, उसी प्रकार से नागपुर में भी हम स्कूल बनाएंगे और नागपुर के कारपोरेशन के स्कूल के रिजल्ट 60 साल में जो कांग्रेस ने जो स्कूल चालू किए थे महानगर पालिका के बोलो और भी, तो ये सब धीरे धीरे बंद होते रहे। लेकिन इसमें महानगर पालिका से लेकर आज जो स्कूल की स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति है, वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं और आए दिन वहाँ से बच्चे निकाल रहे हैं। लेकिन 60 साल में अगर देखेंगे तो कांग्रेस वालों के कई नेताओं के, आमदार हो खासदार, उनके बड़े बड़े कॉलेज बने, स्कूल बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल होंगे और बीजेपी के भी बड़े बड़े आमदार खासदार जो लोग हैं उनके भी कई स्कूल कॉलेज बने हुए, जिसका ये महानगर पालिका के स्कूल बंद करके अपने स्कूलों का फायदा करवा रहे हैं। लेकिन इसमें एक साधारण वर्ग के लोग हो, नीचे वर्ग के एजुकेशन के बारे में ये नहीं सोच रहे, इसके पीछे और कुछ कारण हो सकता क्या? नहीं, आपने जिस प्रकार से बोला है इसके पीछे फाइनेंशियल जो मैटर है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने के कारण, प्राइवेट स्कूल इन्हीं लोगों के हैं और वहाँ से जो पैसा आता है इनके पास, तो चुनाव लड़ने के लिए इनके पास मुबलक पैसा हो जाता है। यानी सरकार के स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो इनके स्कूल नहीं चल सकते हैं, इसलिए सरकारी स्कूल को इतना खराब कर दो, सरकारी शिक्षा को इतना खराब कर दो, बदनाम कर दो, टीचर पढ़ाते नहीं है ऐसा बोल दो और उस नाम पे प्राइवेट अपने स्कूलें खोल के उस माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, ये एक तो इनका षड्यंत्र है। उसी प्रकार से आपको अस्पताल की भी हालत देखे होंगे, 120 से ज़्यादा छोटे बड़े कुल मिला के अस्पताल कारपोरेशन के नागपुर शहर में हैं, लेकिन उसमें से एक भी अस्पताल में परमानेंट डॉक्टर कहीं अपॉइंट किया नहीं कारपोरेशन में। 15 साल हो गए बीजेपी का सत्ता है, अभी तो बीच में उन्होंने कुछ योजना लाई थी कि हम लोग प्राइवेट लोगों को चलाने के लिए देंगे, लेकिन वो भी वहाँ भी सफल नहीं हुई है। महानगर पालिका के स्कूल और हॉस्पिटल के विषय पर अपन चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। खेल कूद के दौरान और व्यायाम के दौरान लगने वाली चोटों के इलाज के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन और आर्थ्रोस्कोपिस्ट उपलब्ध हैं। ऑर्थोबेस्ट क्लिनिक में 16 ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिस्ट शामिल हैं। ये सभी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। ऑर्थोबेस्ट आयुष्मान अस्पताल विंग, पहली मंजिल, श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, रामदासपेट में स्थित है। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपके चेहरे पर लाएगी खुशी, क्योंकि अब सिर्फ 13 पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी पूरा 1 किलोमीटर और बचाएंगे आपके हजारों रुपए। तो देर किस बात की, आइए सचिन ई बाइक और ले जाए आपके पसंद की ई बाइक। हमारा पता प्लॉट नंबर 49 ग्रेट नाग रोड, नियर भारत पेट्रोल पंप, सिरसपेट, नागपुर। Contact us on Ramesh Jugele 9881230037 और जगदीश जुगेले 9822710072। एक बेहतर भविष्य की शुरुआत एबिलिटी ईवी के साथ मध्य भारत के नागपुर शहर में शुरू हो चुका है। भव्य इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अध्ययन मोटोकार प्राइवेट लिमिटेड। अपने शहर या तालुका में डीलरशिप प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 7774012346 और 9422180081। हमारा पता B139 बुट्टीपुरी MIDC नागपुर। हमारी वेबसाइट www.abilityev.com। ब्रेक के बाद हम वानखेड़े जी से पूछेंगे कि स्कूल जो दिल्ली में एक सबसे बड़ा स्कूल का एक इनका मॉडल जो था, स्कूल, हॉस्पिटल, पानी, बिजली फ्री करना, तो ये जो मुद्दे जो जिस पर हमारे थोड़ी देर पे चर्चा चली रही थी, तो मैं क्या लगता है महानगर पालिका में अगर अपनी सरकार आती है, अपना महापौर बनता है 2022 में नागपुर में, तो ये सब मॉडल आप जो दिल्ली और पंजाब में जो चालू किए वो अपने नागपुर में होगा? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे और जब यदि नीयत यदि हमारी साफ है, हमारी काम करने की इच्छा शक्ति होगी, तो हमारे नागपुर में जो पहले 350 स्कूल हुआ करते थे, हम फिर से, अभी तो 100 के ऊपर उसकी संख्या आ गई, 130 में से अभी 20 बंद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे स्कूल फिर से चालू करेंगे और स्कूल का दर्जा इतना अच्छा बना देंगे, स्कूल के ऊपर बजट हम बढ़ा देंगे। बजट में हम लोग, जैसे दिल्ली सरकार ने 25% बजट स्कूल के लिए रखा है, शिक्षा के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से नागपुर कारपोरेशन के बजट में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा
अलॉटमेंट करके स्कूल एकदम अच्छे कैसे बनाना है, एक साथ हमें स्कूल को अच्छा बनाना पड़ेगा। टीचर लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, वहाँ पे टीचर को दूसरा कोई काम नहीं देना पड़ेगा, और लोगों को भी बताना पड़ेगा कि अभी इस कारपोरेशन की स्कूल अच्छी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गई है। और आप लोग जो बाहर फीस देते हैं 50,000, 1 लाख, 30,000, ये फीस आपको नहीं लगेगी, काफ़ी पैसा बचेगा और दर्जेदार शिक्षण आपके बच्चों को मिलेगा। ये विश्वास हम देंगे जनता को और जनता उसको स्वीकार करेगी। ये तो हो गया, आपने बताया कि ये जब आप महानगर पालिका 22 में चुनकर आओगे तो ये आप मुद्दे जो अभी आपका पानी का बिल हो गया, ये सब चीज़ें आप कम करोगे, माफ़ करोगे, ये आम जनता को पता चलेगा कि आप जब चुनकर आओगे। लेकिन आपकी तैयारी जो मेन है, महानगर पालिका की जो तैयारी है, वो तैयारी जिस तरीके से दिख रही है, आप पार्टी राष्ट्र एकदम स्लो चल रही है। ये स्लो चलने का कारण क्या है? हम लोग स्लो चल रहे हैं ऐसा ठीक है, थोड़े स्लो है हम लोग, अभी उतने स्पीड से हम नहीं दौड़ पा रहे। मेन तो हमारे पास पैसा नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी लोगों को पैसा मांग के चुनाव लड़वाती है, तो उसी प्रकार से हमारी भी हालत है। जो काम करते हैं नागपुर में, छोटे मोटे जो काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और कोई इवेंट करते हैं। उसके कारण हम लोग पार्टी के बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बैनर हम लोग नहीं डिस्प्ले कर पा रहे, पैसे की कमी हमारे पास है। लेकिन हर वार्ड में, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता है, 6 विधानसभा का जो हमारा संगठन है, उस माध्यम से लोगों के घर तक छोटा सा पर्चा लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले 1 महीने के अंदर हम नागपुर का एक एक घर कवर करने का प्रयास करेंगे। हर घर में दस्तक हमारे कार्यकर्ता देंगे और जनता को बताएंगे कि जो दिल्ली मॉडल है, फिर पानी का होगा, शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा, बस का होगा, बस में मुफ्त में महिलाओं को प्रवास देने का सारा मॉडल हम नागपुर में लाने के लिए बिल्कुल आप लोगों के साथ रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे। लेकिन इसके लिए ये मॉडल नागपुर में लाने के लिए जनता का हमें साथ चाहिए। और अभी पंजाब रिजल्ट के बाद जनता हम लोगों को उस प्रकार से प्रतिसाद दे रही। कई सारे लोग पार्टी में, रोज कहीं ना कहीं हमारा पार्टी प्रवेश होता है, अच्छे अच्छे लोग पार्टी में आ रहे। आने वाले 1-2 महीने के अंदर पार्टी का ग्राफ हमारा ऊपर दिखेगा और विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। कविता मैडम, ये बताइए कि अभी सर ने बताया कि ग्राफ बढ़ रहा है, आपकी मीटिंग चालू है पूरे नागपुर शहर में, 22 का चुनाव है, तो अभी कितने आपको ऐसा लग रहा है कि महानगर पालिका में हमारे इतने उम्मीदवार चुनकर आ सकते? देखिए, हमारी कोशिश तो पूरी की पूरी है, सारे ही सीट पे हम अपने उम्मीदवार बिठाने वाले हैं और बिल्कुल लोगों का भी प्रतिसाद मिलेगा हमको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए हमारी 10 साल पुरानी पार्टी है, सिर्फ 10 साल पुराने ही हुए हैं हमारी पार्टी आए हुए। बाकी और जो पार्टीज़ है वो बहुत पुरानी है, उनका संगठन बहुत सालों से चल रहा है। और हमारे जो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता बहुत ईमानदार है, बिना पैसे के काम करता है। अपने ऑफिसेस जगह जगह हमारे जनसंपर्क कार्यालय खुल रहे हैं नागपुर में, और भी ऑफिसेस खुल रहे हैं। ये सारे ऑफिसेस कार्यकर्ता के ही पैसों से खुद से ही चला रहे हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ है इस पार्टी में कि यहाँ का एक एक बंदा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर बहुत ईमानदार है, देश प्रेम की भावना है। हम किसी को कांग्रेस या बीजेपी को हराने नहीं आए हैं, हम सब में देश प्रेम है। और इस देश प्रेम के नाते हम चाहते हैं कि नागपुर में भी कुछ अच्छा हो। 15 साल से बीजेपी मनपा में राज कर रही है, उससे पहले कांग्रेस थी। 2 साल पहले 2000 करोड़ की वर्किंग लायबिलिटी इन लोगों में ने मनपा पे चढ़ा दी है। तो या तो इन लोगों से पूछा जाए, क्या आपके पास कुछ ऐसा प्लान है कि 2000 करोड़ कैसे मनपा से हटेंगे, या आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी है वो कैसे ख़त्म होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी CAG रिपोर्ट आई है जिसमें सिर्फ दिल्ली ऐसा राज्य है जिसकी आउटस्टैंडिंग डेब्ट जो है वो कम हो गया है। GSDP जो है किसी राज्य की, वो सिर्फ दिल्ली राज्य पूरे देश में कम हुआ है। 6.57% था जो घट के 4.16 हो गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, आम आदमी पार्टी फ्री देना भी जानती है और खजाने भरना भी जानती है। तो ये हम मनपा में भी आके करा देख। 2022 में अगर महापौर आपका बनता है, आप पार्टी का,
तो आने वाले समय में महानगर पालिका के लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिल जाएंगी। महानगर पालिका के जो बसेस चल रहे हैं, जो हमेशा लॉस में बताते हैं, कुछ ना कुछ उसमें प्रकरण बताते हैं, पानी का मुद्दा हो गया है उसमें भी, और सबसे बड़े है इलेक्ट्रिक बिल जो लोगों को मन मानी आ रहा, उसको कम कैसे कर सकते हैं वो तो स्टेट सरकार के हाथ में है, महानगर पालिका के हाथ में तो नहीं है। लेकिन पानी का बिल आप और घर के टैक्स ये सब कम करवा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बिल जो है लोगों को ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए क्योंकि ये राज्य सरकार का मुद्दा है। दिल्ली में जिस प्रकार से बिजली कम किया गया है और पंजाब में भी उसी तरीके से होगा। और हम लोगों ने यहाँ सीएम उद्धव ठाकरे जी पर सारे ही पुलिस स्टेशंस पे एफआईआर भी किया कि इन लोगों ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम बिजली कम करेंगे एक बार हमारी सरकार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया। लॉकडाउन के चलते उन्होंने कम करना तो दूर और बढ़ा दिया गया, जो लोगों के ऊपर बहुत बर्डन पड़ा। तो इस तरीके से ये तो राज्य सरकार का मुद्दा है, मगर ओसीडब्ल्यू में जो करप्शन हो रहा है, नागपुर का पानी भी बेच दिया गया है फ्रेंच कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी जो महानगर पालिका में, इनको आप खत्म करेंगे अगर आपके महापौर बनते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में थे वानखेड़े जी और कविता मैडम, ये आप पार्टी से। इनका जो कहना है कि अगर महानगर पालिका में अगर इनकी सरकार आती है और इनका महापौर बनते हैं तो नागपुर वासियों को जो दिल्ली और पंजाब में जो सुविधा मिली है वो सुविधा नागपुर के आम जनता, गरीब से लेके उसमें कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, सभी को सुविधा उसकी मिलेगी। महाराष्ट्र TV 24 के लिए रितेश बोरकर, नमस्कार।